हेलो, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द नीट 2022 पेपर से आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्या पूछा जा रहा है, विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहले तो यहाँ पे सही तरीके से रीड करना है। बॉन्ड ऑर्डर O2 प्लस इसका सबका दिया हुआ है। कार्बन C2 हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन एंड H2 प्लस हैज 1 इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस इज अ डायमैग्नेटिक। इनकरेक्ट ये है, बट ये कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। देखो O2 प्लस के लिए आप एकदम सा चीट ट्रिक याद रखना, जहाँ जितना ये माइनस होता जाएगा ये कम होता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। अब देखते हैं कि कैसे ये बॉन्ड ऑर्डर सही लिखा है या नहीं। देखो O2 O और O से मिलके बना है। O2 का क्या होता है R और R, 8 16 इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिए तो हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। अगर 1s2 लिखते हो, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है, तो एक ट्रिक याद रखना कि देखो ये 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस, यानी जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो तो ऐसे ही चले गए, है ना। तो बचे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे 2 2 4 2 6 2 8, और हमारे पास टोटल कितने हैं 15 इलेक्ट्रॉन। अब जो जाएगा वो P में जाएगा। तो हम इसको अब क्या लिखेंगे, सिग्मा Z, क्योंकि इसमें पहले Z में जाता है। सिर्फ B2 C2 और N2 इसके केस में पहले जाता है PX और PY में, इसमें बट ऑक्सीजन या इन ऑल अदर केसेस में पहले Z में जाता है। तो 2p2 लिख देंगे इसमें हम लोग। तो कितने हो गए 10। फिर हम लोग लिखेंगे पाई 2px, दिख रहा है सबको, एक सेकेंड, हाँ, पाई 2px एंड पाई 2py। तो देखो ये तो 8 हो गए, 10, 8 के बाद कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, है ना। तो हम तो 6 का ही काउंट कर सकते हैं, 2 2 4 2 6 खत्म हो गए। एंड जो बाकी अब जो जाएगा वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो सिग्मा स्टार Z2p1 एक गया एंटी बॉन्डिंग में। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू ये देखो ये NB माइनस Na/2 होता है, ये सबको पता है। तो ये जो 8 है ना, इसको 8 को तो काउंट ही मत करो, बाकी हमको यहाँ काउंट करो। 2 2 4 6 और 6 में से 1 गया बाई 2, यानी 5/2 2.5। ठीक है, जब O2 प्लस पता हो गया तो O2 का तो आसानी से, O2 मीन्स कितना हो गया 16 इलेक्ट्रॉन। 16 में से जो 6 होगा, यानी इसमें से हमको क्या करना है 8 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितने बचेंगे 8, और 8 में जो है 6 जाएगा P के बॉन्डिंग में, और 2 जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, है ना। सबकी लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी करना है एग्जाम में। तो हमको 6 माइनस 2/2 यानी 4/2 यानी 2 कर देंगे, है ना। तो ये यहाँ लिखा हुआ है। सिमिलरली O2 माइनस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो 16 के बदले 17 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा वो एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में भी 6 पूरा फिल होगा, तो वो क्या हो जाएगा 6 जैसे यहाँ लिखा माइनस 3/2 यानी 1.5। 2 बढ़ेगा तो एक और एंटी बॉन्डिंग में बढ़ जाएगा, दिख रहा है सबको, एक और एंटी बॉन्डिंग में बढ़ेगा तो 2 माइनस 6 माइनस 4/2 2/2, है ना, 1 आ गया। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट, दिस इज करेक्ट। एंड C2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 and 6 12 हो गए। तो 8 तो ऐसे ही चला गया, है ना, जैसे मैंने आपको सिखाया। 8 का कोई काम धंधे में यूज ही नहीं करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर में हमको निकालने में कोई यूज करना नहीं है। तो 8 तो ऐसे ही चला गया, और 6 6 12 होता है। फिर बचे 4 इलेक्ट्रॉन, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में जाएंगे, P में। तो C2 हैज अ 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो P में जाएंगे। ठीक है, इन P ऐसा कुछ है उसमें लिखा हुआ, इन PX PY ऐसा बुक में यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, P में जाएंगे। एंड H2 प्लस हैज 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का तो आपको पता ही है 1 होता है, एक प्लस कर दोगे तो एक ही बचेगा ना। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। एंड O2 प्लस इज डायमैग्नेटिक। अब देखो हमने यहाँ पे O2 प्लस का निकाला है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी सी बात ये दिखने में आ रही है कि सारा P भरा है, एक अकेला एंटी बॉन्डिंग में, एक अकेला है जो अनपेयर्ड है, और एक अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बताता है कि O2 प्लस इज अ डायमैग्नेटिक नहीं है, O2 प्लस इज पैरामैग्नेटिक, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बट फॉर दिस क्वेश्चन दिस इज करेक्ट। ओके।
थैंक यू।